हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ बातों को देखेंगे। जैसे अभी तक हम लोग 3 यूनिट के बारे में विचार कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। आज के क्लास में या आज से हम लोग ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं, क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो भी आज से पहले 10 साल में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, उसी को करेंगे। 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं कि 10 साल तक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कैसा क्वेश्चन आया है, इस तरह का बात देखेंगे हम लोग। और ये क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चंस पर डे करें। आज 30 क्वेश्चन करेंगे ऑप्टिक्स का, वो भी कैसा, तो आज के पहले 10 सालों तक जो भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बाकी आइए देखते हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि आप ऑप्टिक्स पढ़ लिए हैं, हम ये मान रहे हैं कि आप ऑप्टिक्स पढ़ लिए हैं। ये मान के आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बिना पढ़े आप कैसे किसी क्वेश्चंस को कर सकते हैं? तो पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे आकर के बिना पढ़े देखना किसी का भी वीडियोस, मेरा या किसी का भी, वो फालतू का काम है, महा फालतू का काम है, टाइम वेस्ट है। तो इसलिए हम ये मान रहे हैं या हम सोच भी रहे हैं कि आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, चल बबुआ देखल जाओ। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि μ2 1 के बराबर होता है। ये μ2 1 के बराबर होता है। थोड़ा देखो तो कट नहीं ना रहा है बबुआ, हम हट नहीं ना जा रहे हैं इसमें, फोन में देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा यहां जाएंगे तो। μ2 1 के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा कैमरा इधर घुमा दीजिए ना हल्का सा, क्या दिक्कत है? ज्यादा दिक्कत है तो μ2 1 के बराबर होता है। बबुआ हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक। कभी भी अपवर्तनांक सापेक्ष में लिखा जाता है। जैसे μ2 1 का मतलब है कि दूसरा मीडियम का अपवर्तनांक पहले का सापेक्ष। μ2 1 मतलब पहला मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है। μ2 1 इसका मतलब होता है μ2 बाई μ1। जिसमें लाइट जाता है उसको ऊपर, बाकी को नीचे। अगर यही लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसका मतलब था μ1 बाई μ2। तो यहां से क्लियर पता चल जा रहा है कि μ2 1 का मतलब है μ2 बाई μ1। ऑप्शन ए होगा। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बबुआ वैसे तो हम अभी पढ़ाए नहीं है चैप्टर डिफेक्ट ऑफ विजन, लेकिन फिर भी आ रहा है सामने तो करते चला जाए। रेटिना पर जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, सच में इमेज बनता है, सच में लाइट जाके रेटिना पर काटती है। जैसे रेटिना में जो लेंस होता है, आई लेंस, और जो आईबॉल होता है, आईबॉल के पास में रेटिना होता है। रेटिना और आईबॉल के बीच का डिस्टेंस होता है कुछ, वो उसी डिस्टेंस पर जाकर के लाइट रेज काटती है। आईबॉल के पास जो रेटिना है वहां पर सच में हमारे आई लेंस से जाती है और रेटिना पर काटती है। और जब सच में लाइट काटती है तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो रियल बनेगा। और रियल जब बनेगा तो उल्टा बनेगा। रियल इमेज उल्टा होते हैं तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक इमेज उल्टा होता है। तो देखो वास्तविक एवं सीधा ना, वास्तविक एवं उल्टा, हाँ वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक नहीं। सच में लाइट काट रहा है तो काल्पनिक कहां से बनेगा? नहीं बनेगा, काल्पनिक नहीं बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। तुम सोच रहा होगा कि सर रेटिना पर तो इमेज उल्टा बना, लेकिन तो आदमी को हम तो उल्टा देखेंगे। यह सत्य बात है, रेटिना पर इमेज उल्टा बना, तुम किसी इंसान को उल्टा ही देखते हो। लेकिन हम डेली ये चीज करते हैं, जन्म से, माने जब जन्म हुआ तो उल्टा ही देख रहे हैं और उसी को सीधा मान लेते हैं। इसीलिए हम सीधा है, हम वास्तव में जो इमेज बन रहा है उल्टा बन रहा है।
लेकिन दिमाग जन्मे से ये चीज को देख रहा है तो इसी को इसको सीधा लगता है। समझ रहा है बात को? यही बात है, मेंटली ये कॉन्सेप्ट है कि हमको सीधा नजर आता है और कोई बात नहीं। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है बबुआ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन फार्मूला m=FO/FE तुमको पढ़ाया गया है, डेरिवेशन कराया गया है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला यही होता है FO/FE। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? रेनबो बनता है तो कौन सा इसमें से कारण है? बबुआ जब रेनबो बनता है ना तो लाइट तो बहुत सारा फेनोमेना कराती है। लाइट सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन कराती है, इसके बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी कराती है, इसके बाद में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कराती है। लेकिन इंद्रधनुष जहां तक बटन होने का बात है तो लाइट तो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश, और ये पानी के बूंद से गुजरती है तो ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसीलिए हम आंसर देंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक बा? हाँ, अपवर्तन भी है, अपवर्तन नहीं देंगे। अपवर्तन तो बेसिकली सब जगह होगा। अगर यही कह देता कि डबल इंद्रधनुष जो दूसर का इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष बन रहा है तो हम ये जवाब नहीं देते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देते। लेकिन सिर्फ इंद्रधनुष कह रहा है इसलिए वर्ण विक्षेपण। ठीक है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सबको याद करवाए हैं यार, m=1+d/f। m=1+d/f डेरिवेशन है का सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का। हाई देखो पढ़ो, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है कॉन्टेक्ट लेंस, मतलब दो लेंस को मिला के कॉन्टेक्ट लेंस बनाया जाता है, संपर्क लेंस। कह रहा है कि इसका शक्ति निकालना होता है तो क्या करते हैं, चुपचाप दोनों लेंस को जोड़ दो, P1 + P2 अदिश राशि है। यदि μg=3/2 और μg=4/2, देखो ये गलती दे दिया है बालक। ग्लास का तो, शीशा का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, ठीक है। हई 4/3 किसका होता है? पानी का, वाटर का। तो हई वाटर है, गलती से म्यूजी छापने वाला छाप दिया है, ठीक है। तब म्यूजी W क्या होगा? अब इसको बनाना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल हो गया। तो अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आओ देखो, ध्यान दो। लो क्या क्या दिया है तुमको? तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, शीशा का, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब क्या होता है? μg/μ है। अगर तुमको लग रहा है कि आ रहा है तो बनाओ, बनाते चलो सबको। कॉपी लेके बैठो, खाली देखेगा ही सिनेमा उनेमा है कि ऐसे ही करके देखते रहेगा। इसको देखो मत। ठंडा का दिन है, देखो अभी बारिशों पड़ रहा है, सूटर टोपी पहन के बैठो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μg/μ इसका मतलब है कितना दिया हुआ है? 3/2। बबुआ वाटर भी दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू किसके? एयर, μw/μ है। कितना दिया हुआ है बबुआ? 4/3। लेकिन तुमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही ना पूछ रहा है हो। इसका मतलब तुमसे पूछ रहा है μg/μw। कैसे निकलेगा? आपको एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट बताए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनों भी कराए हैं कि कुछ नहीं करना है। इसमें म्यूए नहीं दिखाई दे रहा है, चुपचाप म्यूए से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू हो जाएगा μg/, इसको यहां लिख दो, म्यूए इंटू μa/μw। कितना आएगा बबुआ? लो μg/μ देखो तो μg/μ 3/2, μa/μw, μw/μ है 4/3, μa/μw चाहिए, पलट दो 3/4। कितना आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है 9/8। किसी को दिक्कत? देख लो ऑप्शन में है हो 9/8, देखो ये है।
9/8 होगा। अगर इसी के उल्टा तुमको क्वेश्चन में पूछ देता, कहता है कि नहीं हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मत बताओ बबुआ, हमको बताओ पानी का अपवर्तनांक बताओ गिलास के सापेक्ष, तो ही निकाले थे, ही निकालना है, तो इसको भी क्या कर दो, पलटी मरवा दो, मारो पलटी 8/9 का। अगर ये पूछता तब हो न, तो है तो तार आंसर में है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके बना रहे, बढ़िया से पढ़ उड़ के और सब सोल्व करके रखेगा। देख रहा है तो ऑब्जेक्टिव में कोनो दम है, ऑब्जेक्टिव में कुछ वो नहीं है। समझो बात को, कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कुछ वो संभव है। कितना भी बड़ा अपने आप को क्वेश्चन देने वाला रहेगा, तुमको जो पढ़ा रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को तुम ले लिया है, तो बबुआ तुम तो खुद न्यूटन बन गया है। कांच के लिए क्रांति कोण, शीशा ग्लास का क्रांति कोण, क्रांति कोण अब पढ़वे नहीं किया है तो कहां से बुझाएगा। शीशा का क्रांति कोण याद कर लो, 42 डिग्री के आसपास होता है। प्रकाशीय पथ बबुआ, ऑप्टिकल पाथ जो होता है ना, प्रकाशीय रास्ता, प्रकाशीय पथ, एक फॉर्मूला है छोटा सा कि प्रकाशीय पथ अपवर्तनांक गुना पथ के लंबाई के बराबर होता है। अगर प्रकाशीय पथ अगर हम लोग एस से लिखते हैं तो अपवर्तनांक को म्यू से, माने जिस माध्यम में लाइट जा रहा है उसका म्यू, और उसके बाद में पथ की लंबाई, पथ के लंबाई को अगर हम डी से लिखते हैं तो डी, एस इक्वल टू म्यू डू। ये फॉर्मूला अपने मन से छोटा छोटा नाम दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। किसी को मन करेगा इसको एस नहीं डी से लिखेंगे बड़का डी, तो लिखो ना, कहा जा रहा है, कोनो दिक्कत नहीं। अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी। डायोप्टर किसका ऐसा यूनिट, पावर का, पावर समझ रहे हैं ना, यानी पावर तुमको दे दिया 4 डायोप्टर, और तुमसे कह रहा है कि लेंस का फोकस दूरी बताओ। फोकस दूरी सेंटीमीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है, मीटर में भी है, मीटर में भी है। तुम जो निकालेगा ना वो तो मीटर में देगा, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट होता है। अगर नहीं आएगा तो सेंटीमीटर में बदल के देखेगा। तो पावर P इक्वल टू फॉर्मूला क्या पड़ता है, 1/f, पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। पावर 4 डायोप्टर 1/f तुमको निकालना है, f इधर चल गया 1/4, कदा ना 0.10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, 0.25 मीटर। देखो कहीं है 0.25 मीटर हो गया, है नहीं मारेगा, याद रखेगा, कोनो दिक्कत ना। अगर सेंट नहीं हो रहा था तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे डायरेक्ट 100/f फॉर्मूला लगा देते हैं। का निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। वर्ण विक्षेपण ओमेगा से लिखा हुआ है, अल्फा से भी लिख सकते हैं, लिखने का तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 90% जगहों पर 10% ऐसा जगह है जहां पर कहा जा सकता है कि ऐसे नहीं, ऐसा ही करो, बाकी तहार मन। वर्ण विक्षेपण क्षमता VVI फॉर्मूला, ओमेगा बराबर क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1 का। ये में ज्यादा दिमाग का लगाना है, फॉर्मूला है। तो यदि कांच के एक लेंस, देखो न्यूमेरिकल है ही हो, कहेगा कि सर हमको ये ऑब्जेक्टिव नियम दे दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव नियम तुमको तो याद करवाने के लिए याद करवा देगा कोई कि यही होगा, खाता नहीं याद करेगा। कॉन्सेप्ट है तो बनाना पड़ेगा, बनाएगा इसको, कॉपी निकाल के देखो, इसको बनाओ पहले, तब देखना हमको, तब मेरा वीडियो देखना, पहले बनाओ। कह रहा है हम रुकेंगे बनाने के लिए तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। कह रहा है कि कांच के एक लेंस है, शीशा के एक लेंस बा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, हवा में फोकल लेंथ f है। चल बउआ पहले है ना, तनी पहले खोपड़ा लगाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तुमको पता है, शीशा का, एयर के रिस्पेक्ट में हवा में रखल गई बा, कहता ना 3/2, ठीक बा, एयर में रखा गया है, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। चलो
फोकल लेंथ पता है एफ है, और पानी में यानी पानी का, वाटर का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना, 4/3, एयर के रिस्पेक्ट में 4/3। तो कह रहा है कि पानी में इसका फोकल लेंथ FW है, तो बताओ हवा के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है। ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनेगा तुम। कह रहा है कि एगो शीशा, सोचो तुम्हारे पास चश्मा है, चश्मा में लेंस होता है। कह रहा है कि लेंस को अगर तुम, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुम हवा में रखा हुआ है तो 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी लेंस को उठा के तुम ले जाकर डाल दिया पानी में, पानी में डाल दिया तो भैया फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। तुमको पता है बढ़ जाता है, जब भी लिक्विड में डालते हैं लेंस को तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है। पानी में डालेगा फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। सवाल यह है कि फोकल लेंथ कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए चलो हवा में डाले हैं लेंस को, तो ये तो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के सापेक्ष। अब ये लेंस को डाल रहे हैं पानी में, तो तुमको निकालना पड़ेगा ना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पानी में डाल रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तुमको निकालना पड़ेगा। पहले हमको ये बात पता होना चाहिए, ये पहले बात पता लगाना पड़ेगा। अब पता लगाने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला पता है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला। किसी भी लेंस का, लेंस जब बनाया जाता है तो उसका फोकल लेंथ कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला है 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। याद है? तो पहले तुम ये निकालो तब उस फॉर्मूला के बारे में सोचेगा। पहले तो ही पता होना चाहिए भाई। शायद अभी ये निकाले हैं, कहा नहीं है नहीं सब पर निकाले हैं ना हो। इधर देखो ना क्वेश्चन में कहीं निकाले थे, दिखा दे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8, और सही कह के जैसे ये है निकालेगा 9/8। कता आएगा 9/8, हम डायरेक्टर लिख रहे हैं, देख लो इधर। अब फिर क्या निकालने जाएगा, फिर से उतना प्रोसेस करके पहले निकालेगा, निकालो पहले। तो दो चीज हमको पता चल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू किसके, वाटर। कितना था वो, भुला गए लो, 8/9 की 9/8, तो कोई नहीं होगा तो आंसर होता है, नहीं उन्हें दे देगा 9/8 9/8 9/8 9/8। चलो हो गया। कह रहा है कि एयर में जब है तो इसका फोकल लेंथ FA है, और वाटर में जब जा रहा है तो फोकल लेंथ FW है। बताओ ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है। चल बबुआ, मान लो जब एयर में रखा गया तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला तुमको पता है ना, 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2 होता है। तो लो पहले देख लो तुम किसके लिए, एयर के लिए फोकल लेंथ 1/f = μ, म्यू का वैल्यू हवा में जब रखा गया है 3/2 -1। ये जो इधर का डाटा है R1 R2 पता नहीं है, इसको छोड़ दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, छोड़ दो इसको। LCM लो 2 3 - 2 1/2 आ गया वैल्यू। वैसे ही 1/ फोकल लेंथ कहाँ के लिए, वाटर के लिए। वाटर में फोकल लेंथ कितना होगा, μ - 1, म्यू का वैल्यू 9/8 -1। इधर वाला पता नहीं है तो छोड़ो, LCM 8 9 - 8 1/8। दोनों डाटा पता चल गया। तो थोड़ा इधर देखो, हमको रिलेशन निकालना है। रिलेशन का सिंपल सा मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड करो, 1/f है डिवाइडेड 1/FW इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड 1/8। सिंपल सा कर देते उसी समय, लेकिन तुम लोग तो मैथमेटिशियन है, ये है फिर भी कर दे रहे हैं।
इक्वल टू 1/2 इंटू A2 पर चला गया 8/1, 2 से 8 4 टाइम्स। तो एफ डब्ल्यू बाई एफ है, देख लो इधर देख दे रहे हैं, इधर मिटा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब इधर थोड़ा ना छापना है, इसी से देखो एफ डब्ल्यू बाई एफ है, एफ डब्ल्यू बाई एफ है इक्वल टू कितना आ रहा है 4। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू 4FA। किसी को दिक्कत? माने वाटर में बबुआ 4 गुना बढ़ जाता है, हाथना 3-5 करने के बाद आएगा। और तुम सोचेगा कि देखते देखते मार दे, तो मार हो कौन मारा सकता है। अब कुछ भी दिया रहेगा तो तुम निकाल सकता है ना, वैसे अब याद करना है तब तो भाई यही ठीक है, ऐसा ही ना, तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। क्या कितना देर टाइम हो रहा है देख लो ना, तो ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो देखो नहीं करेगा सब। टाइम देखो कितना हो रहा है, कितना देर बोलो ना टाइम हुआ। अच्छा 5 मिनट देख लो ना। निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लिए सही है? क्या पढ़ाया गया है? तीव्रता तरंग दैर्ध्य के पावर 4 का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सब तो डायरेक्टे है। पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए अपवर्तनांक कितना होता है? 24 डिग्री के आसपास। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? माने प्रकाश के व्यतिकरण के समय कौन चीज पूर्ण वितरित होता है? तो बबुआ 2 लाइट वेव जाता है, दोनों का तीव्रता क्या होता है? एक का तीव्रता कुछ, एक का तीव्रता कुछ, दोनों एक साथ मिलते हैं, जहां पर तीव्रता सबसे ज्यादा चमत्कारी व्यतिकरण, जहां पर तीव्रता सबसे कम विनाशकारी व्यतिकरण। तो तीव्रता ही ना वो चीज है, तीव्रता ही वो चीज है जिसका पूर्ण वितरण होता है, कहीं कहीं ज्यादा कहीं कम। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसन बनाता है? ऑब्जेक्ट रहता था इन्फिनिटी पर, लाइट रे जाती थी लेंस से पार करके, काटती नहीं थी, पीछे बढ़ाने पर लगता था कि काट रही है, नकली लाइट पीछे बढ़ाते थे। नकली लाइट पीछे बढ़ा, इसका मतलब इमेजिनरी इमेज, काल्पनिक इमेज है। काल्पनिक रहेगा तो उल्टा ही ना, सीधा ही ना रहेगा। काल्पनिक एवं सीधा, हाँ यह सही है ना होई हो ना होगा, कोनो नहीं होगा। काल्पनिक हो और सीधा, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बबुआ कॉन्वेक्स लेंस वही इंसान यूज करता है जेकरा भीरी के ना दिखाई देवे। जेकरा भीरी के ना दिखाई देवे ओकर आंख में कौन बीमारी बा? ओकरा में दूर दृष्टि दोष बा। निकट दृष्टि दोष ना, याद रखियो, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब ओकरा दूर के दिखाई देता है, भीरी के नहीं देता है, ठीक बनो। ई ना कि नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष ना, नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कह रहा है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि माने निकट में दृष्टि है, बाकी में दोष है, समझ रहा है? तो जो भी कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा ओकरा भीरी के नहीं दिखाई देता है। एकरा मतलब भीरी का नहीं दिखाई देता है, एकरा मतलब भीरी वाला में दोष है। तो दूर दृष्टि, दूर में दृष्टि है, बाकी में दोष है, तो दूर दृष्टि दोष क्या है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? क्या लिखे हैं? म्यू भी, ये तो पहले हुआ था, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू आई माइनस 1, फॉर्मूला है डायरेक्ट। निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान होगा, क्या पढ़ा है? cu बराबर म्यू इंटू वी। प्रकाश का चाल म्यू इंटू वी के बराबर होता है, तो चाले ना पूछ रहा है v इक्वल टू सी बाई म्यू। सी म्यू का वैल्यू देख लो कितना है, 3/2, 2 नीचे से ऊपर 2c/3 होगा, 2c/3 का कोगली हुआ 19 को हो जाएगा, छोटा छोटा है सब। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई। सामान्य संयोजन, खगोलीय दूरदर्शी है, अगर इन्फिनिटी पर वस्तु है तो कर प्रतिबिंबो इन्फिनिटी पर बनाना है। तो क्या करते थे? इन्फिनिटी पर है वस्तु, लेंस कहां बनाता था? फोकस पर। इस प्रकार से एडजस्ट करते थे कि ये आई लेंस के फोकस पर आ जाए।
तो इन्फिनिटी पर बना देता था। इसका मतलब इसका भी फोकस इसका भी फोकस, दोनों फोकस को जोड़ देंगे तो ट्यूब का लंबाई मिल जाएगा, मतलब इसका लंबाई मिल जाएगा खगोलीय दूरदर्शी का, यानी एफओ प्लस एफओ प्लस एफ। स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आईबॉल है ना वो डायमीटर लगभग 4 सेंटीमीटर होता है, तो आधा भी बन फोकस हो रहा है 2 सेंटीमीटर। औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन है? औसत रंग पीला रंग ना है वो, तो पीला रंग कैसे नहीं बीच में है, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, और एवरेज कैसे निकला जाता है, सबको ऐड करके जो है तो वो डिवाइड। तो नीचे वाला बैगनी रंग सबसे कम बैंड है, सबसे ज्यादा वाला लाल, बैगनी प्लस लाल कौ से डिवाइड कर देंगे, 2 है तो 2 से, देखो कहाँ है, रेड प्लस बैगनी, म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होगी, है समानांतर सतह बा, एक शक्ति निकाले के बाद पहले है समानांतर बा तो बताओ हुआ एक फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ से पहले बताओ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। अभी जब पैरेलल बा, इस सर्कल रही तब ना कुछ रेडियस हुई थी, पैरेलल बा एकदम ऐसे बा, तो एक रेड, सोचो थोड़ा सा सोचो, अगर बालक है सर्कल है, ये में धुरधुरा आ रहा है, सर्कल है तब इसका कुछ रेडियस होगा। सोचो ये सर्कल नहीं है, थोड़ा सा सर्कल ऐसा है, इसका रेडियस और थोड़ा बड़ा होने लगा, बड़ा स्फीयर का पार्ट है। सोचो अगर सीधा है तो कहीं ये स्फीयर का पार्ट है, सोचो ना गोला खींचो ऐसे बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चलते चला जाएगा, इसका रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा। जब रेडियस इंफिनिटी, वक्रता त्रिज्या अनंत, समझ रहे बात को, वक्रता त्रिज्या अनंत तो फोकल लेंथ भी अनंत। पावर निकालना है, अगर फोकस दूरी पूछता तो इंफिनिटी कहते हैं, देख लो क्या गया, फोकस दूरी पूछता तो इंफिनिटी, लेकिन शक्ति पूछ रहा है 1 बटा में इंफिनिटी, पावर का फॉर्मूला 0, शून्य हो गया का। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, सबको पता है, म्यू भी माइनस म्यू ए माइनस 1। कोणीय वर्ण विक्षेपण म्यू माइनस कहने गया कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है डिफरेंस है एंगल का, म्यू भी माइनस म्यू आर, सबसे ज्यादा बेंडिंग म्यू भी का, म्यू आर का सबसे कम, म्यू भी माइनस म्यू आर। एंगल का भी एंगल का भी मल्टीप्लाई होगा इंटू ए, एंगल ना पूछा जा रहा है, इंटू ए। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है, किसका फोकल लेंथ ज्यादा किसका कम? बबुआ खगोलीय दूरदर्शी में दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है, बहुत ज्यादा दूर के खगोलीय दूरदर्शी से, इसलिए जो ऑब्जेक्ट लेंस होगा उसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लेंस का, ऑब्जेक्ट देखो बराबर ना, ऑब्जेक्ट लेंस का ज्यादा ना, कम होना ज्यादा, एफओ ग्रेटर देन एफ। प्रकाशीय पथ की लंबाई वही घड़ी पड़े अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस, तुमको निकट दृष्टि दोष है, माने दूर के नहीं खेलौकत, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन लेंस यूज करेगा? अवतल लेंस। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, P = 1/f, 1/20, लेकिन सेंटीमीटर है तो पहला ही से 100/f होता है, 100/f बोले तो 20, 20×50 है 5। लो लास्ट है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है क्या? कया प्रूव किया है? तत्काल किया है, d λ/d। ना ध्यान रखना कौन बड़का ऊपर होगा कौन छोटका होगा कहाँ होगा, तो d λ/d। खत्म काम। 5 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में, तो अतन है, बाकी पढ़ लिख लीजिए, कल आगे मिलेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो।